जय श्री राम। राम भक्तों को मेरा प्रणाम। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े पुराण बने हुए हैं, बड़े बड़े वेद बने हुए हैं, बड़ी बड़ी हर चीज़ बनी हुई है और उनमें लिखा हुआ है, लिखा कि इन ब्राह्मणों ने जिन्होंने अपनी मणघन कहानियाँ बनाई हैं कि भगवान राम को एक ब्राह्मण ने फल दिया था, ऋषि ने फल दिया था, जिसके 4 टुकड़े कर दिया, 2 टुकड़े, एक कौशल्या माता को दिया था, तो कौशल्या माता ने उसके 4 टुकड़े कर दिए थे। एक टुकड़ा कैकेयी को दे दिया था, 2 टुकड़ा समुद्र को दे दिए थे। इस प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जन्म की उत्पत्ति हुई थी, मगर यह गलत है दोस्तों। राम का जन्म कई शराब की वजह से हुआ था। राम का जन्म खुद रावण के वरदान की वजह से हुआ था कि रावण ने खुद ही वरदान मारा था, मेरे परिवार को और मुझे मोक्ष देने के लिए विष्णु भगवान स्वयं अवतार लें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, इसे फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत बताएं। सबसे पहले मैं आज पहला पार्ट दे रहा हूँ। पहले पार्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि श्रवण कुमार को सब जानते होंगे, उस जैसा माता पिता भगत नहीं है कोई भी। श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को लेकर जा रहा था, उन्होंने कावड़ बना रखी थी, अपने कावड़ में एक तरफ माता पिता को बैठा रखा था। तो माता पिता कहते हैं, श्रवण सुन लाल हमारे प्यासे हैं, नीर पिला दे, नीर पिला दे प्राणों से प्यारे, सूखे हलक हमारे प्यासे हैं, नीर पिला दे। श्रवण कुमार तुरंत कमंडल हाथ में लेता है, अपने कावड़ को रखकर कहता, लेकर कमंडल हाथ में चला श्रवण कुमार नीर की तलाश में। जगह जगह नीर यह ढूंढा, कहीं भी स्रोत नजर न आया। फिर उसे अपने माँ बाप की हालत पे ऐसा तरस आया कि वह प्यासे हैं, प्यासों के लिए पूछ रहे हैं कि बेटा हमें तो नीर पिला दे। उधर अपने राज्य के सिंहासन पर राजमहल में राजा दशरथ ये देख रहा था कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, और वो इसी चीज़ में दुखी था। इसलिए राजा शिकार के लिए चल पड़ा। राजा शिकार के लिए जंगल में पहुंचा और दांत लगा के एक नदी के किनारे बैठ गया। जब नदी के किनारे बैठ गया तो उन्हें सोचा था कोई सिंह आएगा तो मैं अपना बाण चलाऊंगा, क्योंकि राजा दशरथ की एक महारता ऋषि थी। महात्मा दशरथ को मेरा प्रणाम। महात्मा दशरथ को एक चीज का वरदान था कि वह शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे। तो इसलिए वो ऐसी जगह छुप के बैठे थे जहां से ना तो वह दिखाई दे और ना ही नदी का कोई स्रोत का वो दिखाई दे। तो जब अपने पात्र को जो कमंडल लेके गया था श्रवण, उसने जल के लिए उसमें नदी में डाला। जब नदी में डाला तो नदी में गड़गड़ की आवाज आई। राजा सोचे कोई सिंह आया, राजा ने बाण जो चलाया, हृदय गया समारे, प्यासे हैं नीर पिला दे प्राणों से प्यारे, सूखे हालक हमारे। तीर सीना चीर कर काल बनकर खा गया, धाय की आवाज सुनकर दशरथ भी वहां आ गया। देख के श्रवण कुमार राजा फूल सा कुमला गया, हाय मेरे हाथों से मेरा ही सूत मारा गया। सूत कहते हैं कि एक तरीके से जैसे श्रवण कुमार की माता अवध की रहने वाली थी, तो वह पुत्र समान ही होता है कि मेरा ही सूत मारा गया। उधर से फिर आवाज आती है कि राजन, वो आते हैं, देखते हैं श्रवण कुमार के, है बेटा मेरी गलती से तुम्हारा ये तीर लग गया है। कहता, राजन हिम्मत करो, धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो, मात पिता प्यासे मेरे, मेरा फिक्र मत ना करो, पहले नीर पिला उनको, पीछे कहो श्रवण मरो। इतना कहकर लाल जी मुंह मोड़ो, काल के गाल समा गए, प्यासे हैं नीर पिला दे। दोस्तों, मैं फिर आपसे एक बार प्रार्थना करूंगा, जय श्री राम और जय भोलेनाथ, कि इस वीडियो को फॉलो जो नहीं करेगा उसे भगवान राम की सौगंध है। आज मैं कहता हूँ इस बात को, मैंने आज तक कभी नहीं कहा।
सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, ये हमारे धर्म की है। धर्म के प्रचार के लिए ही आज मैं खुद शरीर से अपाहिजा हो रहा हूँ, मगर मैं अपने समाज के लिए नहीं, धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अपने समाज के लिए तो मैं हर समय तैयार रहता हूँ। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भाई अगर भगवान राम को दिल से चाहते हैं, जो सनातन धर्म को दिल से चाहते हैं, वैसे लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमंडल को जल से भरकर राजा चला, जाके श्रवण के माता पिता के हाथ पे धरो जब नीर। राजन ने जब श्रवण के माता पिता के धरो हाथ पे नीर, और बेटा तू घबराए रहो, तेरा थर-थर कांपे शरीर। श्रवण के माता पिता ने कहा, बेटा तू घबरा रहा है, तेरा शरीर क्यों कांप रहा है? काहू जी लाल पे आफत आई, कि मेरे लाल पे क्या आफत आई? जब बाजू पद पकड़ के देखते हैं तो श्रवण नहीं होता। कि काहू जी लाल पे आफत आई, तू तो श्रवण दिखे ना आई। कौन है सच बतला रे, प्यासे हैं नीर पिला दे, नीर पिला दे, प्यास बुझा दे। सूखे हलक हमारे, प्यासे हैं नीर पिला दे। उन्हें श्रवण के माता पिता को बताया कि मेरी गलती से श्रवण कुमार मारा गया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब श्रवण के माता पिता बड़े अत्यंत दुखी होते हैं। तो श्रवण की माता राजा दशरथ को श्राप देती है कि मेरा तो पुत्र मर गया, तू भी यूं ही मर जाएगा। मेरा तो पुत्र मर गया, एक दिन तू भी यूं ही मर जाएगा। 4 पुत्र होंगे तेरे पर, काम एक ना आएगा। पुत्र की ममता का तुझे तब पता चल जाएगा, हाय हाय करता हुआ तू भी यूं ही मर जाएगा। तो आपको जैसा पता ही है, जिस टाइम राजा दशरथ का देहांत हुआ था, उस टाइम राम लक्ष्मण वन में थे और भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के यहाँ थे। तो इस प्रकार वो श्राप दिया गया, मगर श्राप सुन के राजा प्रसन्न भी हुआ और दुखी भी। प्रसन्न इसलिए हुआ कि उसको ऋषि मुनि बता चुके थे तुम्हारे संतान नहीं होगी, और खुश इसलिए हुआ कि इनका श्राप अगर प्रफुल्लित हो गया तो मेरे 4 पुत्र हो जाएंगे। तो जय श्री राम। तो दोस्तों, कहते हैं राजा दशरथ की दासी जब कभी ये गीत गावे, तो सतपथ प्यासे ही पक्षी उड़ जावे। कि श्रवण सुन लाल हमारे, प्यासे हैं नीर पिला दे। जय श्री राम। सभी भाइयों को जय सनातन धर्म। आप सभी भाइयों से एक बात प्रार्थना है, कुंभ में देख के जाएं। कुंभ का मेले में इस वक्त बहुत बुरा हाल है, वहाँ पर सुविधा नहीं मिल रही है, प्रशासन सुविधा उपलब्ध कराने में नाकाम है। जय ज्योति, जय क्रांति, जय संविधान। आपका भाई सुशील सैनी।